खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 21 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को फाइन मेन्यू बार के जो नेक्स्ट ऑप्शन रह गए थे उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि हम एडोब फोटोशॉप की फाइल को किन किन फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं, और उससे पहले तो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें मैंने आपको ये शुरू के तमाम ऑप्शंस बताए थे, न्यू से लेके प्लेस तक। आज मैं आप लोगों को इंपोर्ट से लेके एग्जिट तक बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरी जो भी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक जरूर किया करें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट। ठीक है, फाइल मेन्यू में जाएंगे और पहले जो ऑप्शन है इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट की मदद से हम यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ इमेज। अगर कोई पीडीएफ इमेज लाना चाहते हैं फोटोशॉप में तो आप इंपोर्ट में जाएंगे और पीडीएफ इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो भी पीडीएफ इमेज आपके पास कंप्यूटर में पड़ी हुई है आप उसे ओपन कर सकते हैं। मेरे पास ये ट्रेवल पोस्टर के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन। दोस्तों ये पीडीएफ फॉर्मेट की मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसमें आप कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। ओके, सेकंड कमांड है इसमें एनोटेशन। एनोटेशन क्या कमांड होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अब मैं इस फाइल को भी मिनिमाइज कर देता हूँ। एनोटेशन के लिए हम सबसे पहले तो एक वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक पेज ले लेते हैं न्यू। ठीक है, और ये देखिए टूल्स के ऑप्शंस में मैंने आपको एक वीडियो बना के डाल दी थी जिसमें मैंने आपको नोट्स टूल और ऑडियो एनोटेशन कमांड बताई थी। ठीक है, अब मैं नोट्स टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बना देता हूँ। इसमें हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। दिस इज बेस्ट फाइल। यहाँ पे मैंने कोई वर्किंग कर दी है, उसके बाद इसको मैं राइट क्लिक करके क्लोज कर सकता हूँ इस नोट को। और इसी तरह अगर ऑडियो मुझे देनी है तो मैं यहाँ पे ऑडियो भी दे सकता हूँ। स्टार्ट। अब मैं कोई भी वर्किंग कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और स्टॉप। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये मैसेज एक तो हमने यहाँ पे रिटर्न मैसेज दिया है और यहाँ पे हमने इसमें मैसेज दिया है, यानी हमने ऑडियो मैसेज भी दिया है। अब आप चाहते हैं किसी भी फाइल के ज़रिए ये किसी को अगर हम मेल करना चाहते हैं आप तो आप मेल कर सकते हैं इसको। अब मैं इस फाइल को सबसे पहले तो सेव कर लेता हूँ, सेव में, और डेस्कटॉप पे मैं 005 के नाम से सेव करता हूँ। इसमें जो हम फाइल को जो सेव करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे। ठीक है, कि जब हम नोट्स टूल लगाएंगे और ऑडियो एडिशन लगाएंगे तो ये आप याद रखिएगा, फोटोशॉप पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ में हमने फाइल को सेव कर लिया है। ओके, अब हम इसे क्लोज करते हैं और हम जिस फाइल के ऊपर चाहते हैं कि हमारा वो जो मैसेज है वो आ जाए और एनोटेशन टूल आ जाए, तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखें एनोटेशन टूल्स पे आ जाएंगे। एनोटेशन टूल में आने के बाद यहाँ पे हमने फाइल बनाई है 005 और लोड। ये देखें यहाँ पे हमारे राइट क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं, जो भी मैसेज वो पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे ऑडियो भी हमारे पास आई हुई है, हम इस पर क्लिक करके ऑडियो भी सुन सकते हैं। ओके दोस्तों टूल्स की वीडियोस में मैंने इनकी अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दी थी, आप उसे भी देख लीजिएगा। इसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है वो है वीएस सपोर्ट। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, आपके पास अगर कोई इसमें डिवाइस इंसर्ट हुई भी है आपके पीसी में, यानी स्कैनर या मोबाइल वगैरह, आप चाहते हैं उससे डायरेक्ट इमेजेस उठ के फोटोशॉप में ओपन हो जाए तो आप इस कमांड में जाके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हमारे पास है पाथ टू इलस्ट्रेटर। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है एडोब वालों का ही। ठीक है, आप अगर कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और अगर उस ड्राइंग को हम यहाँ से कोई वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये न्यू फाइल है, इसके ऊपर हम कोई भी वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये पार्ट टूल है। ठीक है, पेन टूल, इसकी मदद से हम जो भी वर्किंग करना चाहें, कोई ड्राइंग बनाना चाहें, हमने ड्राइंग बना दी। ठीक है, अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो फाइल सेव होती है ना, ये होती है इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट में। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं करना मुझे,
हम इसमें इमेजेस बना के इसमें जाएंगे एक्सपोर्ट में और यहाँ से करेंगे पार्ट टू इलस्ट्रेटर। ओके, अब डेस्कटॉप पे हम फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे देखें लिखा हुआ सेव एज टाइप और एडोब इलस्ट्रेटर और इसका जो फॉर्मेट है पॉइंट AI, ठीक है, इलस्ट्रेटर सेव। ठीक है, अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं। ये आपकी फाइल आ चुकी है यहाँ से, ठीक है। इसका मैं फॉर्मेट प्रॉपर्टीज में जाके आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये देखें AI, ठीक है, ये इलस्ट्रेटर में ये फाइल ओपन होगी, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ पे ओपन हो नहीं रही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं इसको एडोब फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, ये देखिए ये आ रही है, ठीक है, AI, तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक आएगी। ओके, यानी जो हमने पेन टूल की मदद से लाइन बनाई थी वो लाइन भी शो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब ये एडोब इलस्ट्रेटर की सॉफ्टवेयर में ओपन होगी तो इसमें वो ड्राइंग बनी भी आ रही। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं हम। अच्छा, एक्सपोर्ट में एक और कमांड है जूम व्यू, ठीक है। जूम व्यू कमांड इंटरनेट पे वेब साइट जो होती है उसके ऊपर इमेजेस वगैरह को हम जब लगाते हैं तो हाई रेजोल्यूशन में इस कमांड की मदद से हम लगा सकते हैं। इसकी डिटेल में वीडियोस मैं बाद में बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वर्क ग्रुप, ठीक है। वर्क ग्रुप कमांड क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक ही पिक्चर पे 4 लोग काम करें, ठीक है, तो हम इस वर्क ग्रुप कमांड की मदद से काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो 4 पर्सन है, ठीक है, वो कंट्री वाइज हैं, यानी कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई चाइना में, कोई इंडिया में, ठीक है, तो चारों एक ही तस्वीर के ऊपर काम कर सकते हैं इस कमांड की मदद से, ठीक है, सर्वर के थ्रू। ओके, तो इसकी डिटेल भी इसके बारे में मैं इतना ही जानता था, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे ऑटोमेट लिखा हुआ, ठीक है, ये एक पूरी कमांड है, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फाइल इन्फो। इसमें हम क्लिक करते हैं। फाइल इन्फो क्या है, अगर आप इसमें पूरा फॉर्म ये फिल कर देते हैं, ठीक है, यानी टाइटल और ऑथर पर्सन, कैप्शन राइटर, जॉब नेम, ठीक है, और यहाँ से आप कॉपीराइट, पब्लिक डोमेन, ठीक है। अगर आप ही कोई अपनी तस्वीरें जो भी आपने किसी प्रोडक्ट वगैरह की कैप्चर की है, ठीक है, आप चाहते हैं इसको कोई कॉपी नहीं करे, तो आप इस फॉर्म को फिल करें, उसके बाद इसको रजिस्टर्ड कर दें। यहाँ से देखें यहाँ पे लिखा हुआ कॉपीराइट, रजिस्टर्ड कर दें, या पब्लिक डोमेन, पब्लिक यूज़ कर सकती है, अनमार्क कर दें, तो इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ पे URL वगैरह भी डाल सकते हैं, वेबसाइट वगैरह का। नेक्स्ट हमारे पास है कमांड पेज सेटअप की। पेज सेटअप में यहाँ से हम पेपर के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेटर चाहिए, A4 चाहिए, या जो भी आपको साइज़ चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है सारे साइज़, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप पोर्ट्रेट पेज चाहिए, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी आपको स्ट्रेट चाहिए या आपको यहाँ से लैंडस्केप शेप में चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से वो चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है प्रिंट विथ प्रीव्यू, ठीक है। आपने कोई वर्किंग कर ली, आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे पूरी पिक्चर पेजेस पे नहीं आ रही है, ठीक है, आपका जो पेज है उस पर नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल प्रिंट साइज, यहाँ पे देखें साइज स्केल 100%, यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगी, यानी जो भी आपका पेज होगा उस पर ये फिट हो जाएगी। यहाँ पे देखें साइड में ऊपर ऑप्शन मौजूद है पेज सेटअप का, यहाँ से आप पेज के सेटअप को चेंज कर सकते हैं, उसी के मुताबिक आपकी जो भी इमेज होगी वो सेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड वगैरह लगाना चाहें अपने पेज के ऊपर तो लगा सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहें, इसका साइज दे दीजिए पहले आप, ठीक है, और इंचीज में दे दीजिए, ठीक है, तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है, बॉर्डर भी लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन मार्क लग जाएंगे, ठीक है, कॉर्नर क्रॉप मार्क, ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। कैप्शन वगैरह, लेबल्स वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ पे तमाम के ऑप्शन हो जाते हैं। ओके, इसको डन करने के बाद प्रिंट देंगे तो हम प्रिंट आउट निकल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंट, आपने सिंपल इस पर क्लिक किया, आपका प्रिंटर अटैच होगा तो ये प्रिंट आउट आ जाएगा तस्वीर का। और इसके बाद प्रिंट वन कॉपी, ये भी वही है, आप इस पर क्लिक करते हैं, प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो एक कॉपी इसकी निकल जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे जंप टू, ठीक है, जंप टू से अगर आपने यहाँ पे मजीद सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं ग्राफिक्स के,
आप उसमें भी जंप टू करवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यानी किसी और सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कमांड है एक्सेट की। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने ये आपको फाइल मेन्यू बार पूरा सिखा दिया है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।